हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग जो नीट का 2026 21 जैन को पेपर हुआ है उसका फिजिक्स का सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे हमें फिजिक्स को इसमें सॉल्व करना था। पेपर हमारा मॉडरेट ही बोला जाएगा, टफ पेपर नहीं था, ये इजी टू मॉडरेट पेपर था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हियर वी हैव बीन गिवन ओमेगा इफ यू सी द फंक्शन ऑफ वी, सो ओमेगा इज 2 into 10 to the power 3। सो बेसिकली ओमेगा जो है वो हमको 2000 गिवन है और हमसे बोल रहा है कि इस एलसीआर सर्किट में करंट क्या होगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि कहीं ये रेजोनेंट कंडीशन तो नहीं है। तो उसके लिए हम चेक करते हैं, तो रेजोनेंट के लिए ओमेगा होता है 1/√LC। अगर आप एल का वैल्यू जो है वो 25 पुट करोगे, एल का वैल्यू हमको गिवन है, सॉरी एल का वैल्यू हमको गिवन है 10 मिली हेनरी। तो अगर आप एल की वैल्यू 10 मिली हेनरी पुट करेंगे और सी की वैल्यू 25 माइक्रोफैरेड पुट करेंगे, तो एक बार देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ से 1/√ऑफ एल है हमारे पास 10 मिली हेनरी मीन्स बेसिकली 10⁻⁻2 और सी है 25 माइक्रोफैरड, सो 25 इंटू 10⁻⁶। सो यहाँ से ये निकल करके आ जाएगा 1/5 इंटू 10⁻⁻4, जो कि हो जाएगा हमारा 0.2 इंटू 10⁻⁴, इट मीन्स 2000। तो हम देख सकते हैं कि ओमेगा हमारा 2000 ही आ रहा है, इसका मतलब सर्किट रेजोनेंट कंडीशन में है। और अगर सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में है तो आई क्या हो जाएगा, सिंपल V बाई आर। और V हमारे पास कितना है, V है हमारे पास 220 और R है हमारे पास 100। सो 220/100 इट मीन्स 2.2। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा इसका। सो फर्स्ट का ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक सभी को ये कंफर्म होगा अच्छे से, जिस भी बच्चे का पेपर है उसने भी ऑप्शन थर्ड ही इसमें मार्क किया हुआ है। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम 2। तो प्रॉब्लम 2 में हमको क्या गिवन है कि बेसिकली मीन फ्री पाथ का क्वेश्चन है। तो ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड और सबको अच्छे से ध्यान रहता है, √2π(n)d², राइट। तो यहाँ पे हमसे क्या बोला हुआ है कि हमें नंबर डेंसिटीज गिवन है और हमसे एन ए और एन बी का रेशियो एक्चुअली हमसे पूछ रहा है, हमसे नंबर डेंसिटीज का रेशियो पूछ रहा है। और डायमीटर का रेशियो हमको गिवन है। बेसिकली हमको क्या बोला हुआ है कि डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल बी, इट मींस हमको बोला है लैम्डा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बी। और दूसरी बात हमको क्या बोला, मीन फ्री पाथ, सॉरी डायमीटर जो है वो दूसरे का डबल है, मैंने बाय मिस्टेक लैम्डा लिख दिया। सो हमको यहाँ पर बोला हुआ है कि डायमीटर ऑफ ए इज 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर बी, और साथ में हमें क्या बोला गया है कि जो मीन फ्री पाथ है वो ए का, जो ए का मीन फ्री पाथ है वो बी का हाफ है। तो लैम्डा ए इज नथिंग बट लैम्डा बी बाई 2, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको इन्होंने यहाँ पर दे के रखी है, ओके। अब अगर हम लोग यहाँ से ध्यान से देखें, रेशियो अगर हम बनाने का कोशिश करेंगे तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी क्या बनेगा, ऑब्वियस सी बात है बनेगा एन बी इंटू डी बी स्क्वायर अपॉन एन ए इंटू डी ए स्क्वायर। और लैम्डा ए बाई लैम्डा बी अगर हम लोग पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए इंटू डी बी बाई डी ए होल स्क्वायर। अगर हम करेंगे तो आई थिंक 1/4 आएगा यहाँ से, तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम एन ए बाई एन बी निकालने की कोशिश करेंगे तो एन ए बाई एन बी जो आएगा वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 1/2 आना चाहिए। तो इसका मतलब कि इसमें हमारा, अच्छा ऑप्शन हमें दिया है एन इज इक्वल टू एन बी बाई 2, यस। तो इसमें भी ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। फाइन, चलो ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। सिलिंड्रिकल कॉर्क ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी फ्लोट्स, ओके। तो बेसिकली सिलेंडर है, लिक्विड में फ्लोट कर रहा है और ऑस्किलेशन पूछा है हमसे, ठीक है, टाइम पीरियड। तो ये जो भी इसका एक छोटा सा डेरिवेशन होता है, बट इसमें जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है जो कि क्लास में बच्चों को याद भी कराया जाता है, वो होता है कि टी प्रोपोर्शनल टू 1/√ρ, राइट। तो यहाँ से अगर आप देखो तो हमें क्या बोला हुआ है, t/2t इज इक्वल टू √ऑफ ρ2/ρ1 हो जाएगा। तो आई थिंक ρ2/ρ1 जो भी यहाँ से आएगा आंसर, ρ2/ρ1, राइट। हमसे ρ2/ρ1 ही पूछा है तो वो तो 1/4 आ जाएगा। ρ2/ρ1 क्या निकल के आएगा, वो 1/4 निकल के आएगा, करेक्ट। तो आई थिंक इसमें ऑप्शन होगा हमारा 2। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बच्चे ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है इसको सॉल्व करने में। अब अगर हम प्रॉब्लम 4 देखें तो हमसे क्या बोल रहा है प्रॉब्लम 4 में। प्रॉब्लम 4 में हमसे बोला कि कंसीडर स्प्रिंग मास सिंपल हार्मोनिक होके 1 डायमेंशन में हो रहा है, मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ओके। एक्स मीटर v, जो एक्स वी प्लेन ग्राफ, ओके।
तो हमसे इसमें बोला है कि v वर्सेस x का जो ग्राफ है वो सर्कल है, फाइन। तो v वर्सेस x का अगर ग्राफ सर्कल है तो ये तो हमको सबको फॉर्मूला ध्यान है कि v इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अगर हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब हालांकि नीट के बच्चों को थोड़ा सा सर्कल का इक्वेशन ध्यान होना चाहिए, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस फॉर्म में अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आपको ओमेगा वन रखना पड़ेगा। अगर आप ओमेगा वन यहाँ पुट कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। तो सॉरी, तो यहाँ से हमारा जो बनेगा वो हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब अगर आपको सर्कल के फॉर्म का इक्वेशन चाहिए सो ओमेगा शुड बी वन। नाउ इफ ओमेगा इज वन, सो व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज अंडर रूट बेसिकली के बाई एम। So from here we can say that k is equal to m. If you put here omega is equal to 1, so you will get as k is equal to m. So option fourth will be correct here. I think इस बच्चे ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है, तो ऑप्शन फोर्थ इसका सही होगा। नाउ लेट्स मूव टू प्रॉब्लम 5। प्रॉब्लम 5 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हमसे? एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, ओके फाइन। 1 मोल गैस है, मोनोटॉमिक है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, वर्क पूछा है। तो एडियाबैटिक में वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एन आर अपॉन गामा माइनस वन टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1 मोल है, 1 आर 8.3 गिवन है, गामा हमारे पास है 5/3 माइनस 2/3 हो जाएगा, 3 चला जाएगा न्यूमरेटर में, टी आई माइनस टी एफ आई थिंक हमारे पास हो जाएगा 10, ऑलरेडी केल्विन में ही गिवन है। तो यहाँ से 83 ये 5 हो जाएगा और 15, हाँ सो 8.3 इंटू 15 हमें करना पड़ेगा। आई थिंक 124, या 124 इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, बिकॉज 15 इट्स 120, सो 124 इसका आंसर हो जाएगा। जो भी गिवन है 124.5। आई थिंक सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास प्रॉब्लम 6। तो इसमें हमें क्या बोला हुआ है कि हमें मैच द फॉलोइंग करना यूवी रेज। तो हमको सबको मालूम है कि सबके घर में एवरीवन houses we have this RO water plants, right? Not water plant, but basically RO purifiers. So UV rays का प्रयोग होता है for purifying the water, right? So Q का फर्स्ट हो जाएगा, Q का फर्स्ट हो जाएगा तो हम डायरेक्ट आंसर में आ सकते हैं। बोनस क्वेश्चन था, बहुत इजी प्रॉब्लम था, फ्री के मार्क्स थे यहाँ पर। तो Q का फर्स्ट हमको टिक कर देना है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्लियर हो जाएगा इसमें। 7th प्रॉब्लम है हमारे पास, वो अच्छा प्रॉब्लम लग रहा है, खतरनाक थोड़ा सा देखने में, क्योंकि हमेशा मैं बच्चों के हिसाब से ही प्रॉब्लम को डील करता हूँ कि बच्चा एग्जाम में कैसे सोचेगा। तो 7th प्रॉब्लम में अगर हम देखें तो unit positive point charge is taken slowly through an infinitely small thin tube that is inside a charged dielectric sphere of radius r. Okay fine, radius r है basically, इधर 2r है 3r है, ओके, और चार्ज डेंसिटी रो है इसकी, 2r से 3r में आप जा रहे हैं, फाइन। हमसे कह रहा है इसमें कि वर्क दे दिया है और हमसे n की वैल्यू पूछा है, तो एक अच्छा है, जीएमएस लेवल का प्रॉब्लम है और इसको हम सॉल्व करते हैं। छोटी सी बात जहाँ पे ध्यान देने वाली थी कि यहाँ पे इन्होंने बोला कि स्लोली, अगर किसी चीज को आप स्लोली मूव करा रहे हैं तो बताओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो वर्क बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम जो हमको मालूम है कि वर्क इज इक्वल टू डेल्टा के ही होता है फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, बेसिकली फॉर ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस, नॉट ओनली कंजर्वेटिव। सो डेल्टा के अगर आप यहाँ जीरो पुट कर देंगे तो वर्क हमारा जीरो होना चाहिए, राइट। अब वर्क हम लोग कैसे निकालेंगे? ओके चलो भाई एक बार वर्क निकाल लेते हैं। तो वर्क कैसे निकाल सकते हैं? फाइन, तो एक बार इसका पोटेंशियल से वर्क निकाल सकते हैं हम लोग। सो सबसे पहले देखो पॉइंट ए पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? के क्यू बाई 2r, बट यहाँ रो के टर्म्स में गिवन है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्यू इज इक्वल टू रो इनटू, एक बार मैं थोड़ा इसे साइड में नहीं लिखूंगा ज्यादा, क्यू को लिख सकते हैं रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, राइट। तो वी ए क्या आ जाएगा यहाँ से? के की जगह लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह लिख देंगे रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और डिनोमिनेटर में 2r है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला याद भी रहता है, बट ठीक है एक बार इसको हम लोग फटाफट डेराइव भी कर ले रहे हैं। r से कैंसिल होकर स्क्वायर हो जाएगा ये, तो आई थिंक वी आना चाहिए हमारे पास रो r बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट, ये होना चाहिए वी ए। सेम अगर हम वीबी के बारे में सोचें तो वीबी हमारे पास क्या आना चाहिए?
तो VB आना चाहिए हमारे पास सेम यहाँ पर हो जाएगा, बस डिनोमिनेटर में 2r की जगह 3r कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा रो r बाई 9 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। अब हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वर्क क्या होगा। जो हमारा वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा, अच्छा दूसरा बताएं, स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बच रहा है। तो वर्क हमारा कितना हो जाएगा, Q इंटू वी बी माइनस वी ए। अगर आप वी बी माइनस वी ए करोगे, बेसिकली आपको देखना है कि 1/9 माइनस 1/6 आपको करना पड़ेगा, राइट। तो 1/9 18 आएगा डिनोमिनेटर में, और 2 या तो यहाँ पे n की वैल्यू 18 आ रही है। अगर आप कंपेयर करो तो n इज इक्वल टू 18 आएगा आपके पास डिनोमिनेटर में, राइट। जब भी आप W इक्वल टू क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए करोगे, तो वी बी माइनस वी ए करने पे 1/9 माइनस 1/6 करोगे तो डिनोमिनेटर में n इक्वल टू 18 आएगा, सॉरी। तो यहाँ से ऑप्शन 2 इसका आंसर आ जाएगा। इस बच्चे ने इसको छोड़ दिया है। कई बार थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए अच्छी प्रैक्टिस चाहिए होती है अगर हमें इसे फास्ट सॉल्व करना है तो। अब इसके बाद देखो हम लोग 8th प्रॉब्लम देखते हैं। लेट्स सी द 8th प्रॉब्लम। 8th में हमसे क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो पावर डिक्रीज हो रही है, राइट, पावर लिनियरली डिक्रीज हो रही है। अब आप सोचो, पावर होता है सिंपली इंटेंसिटी अपॉन एरिया। अगर पावर लिनियरली डिक्रीज हो रही है तो इंटेंसिटी भी लिनियरली क्या हो रही है, इसका मतलब डिक्रीज हो रही है। और हमें मालूम है कि अगर इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो फोटो करंट भी तो डिक्रीज होगी, तो फोटो करंट भी लिनियरली डिक्रीज होगी। इसका मतलब 1 और 2 ऑप्शन को हम लोग सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल की अगर हम लोग बात करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस चीज पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है सिर्फ हमारे पास फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। मतलब ये तो इंडिपेंडेंट होगा, इसलिए तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता। तो हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, यहाँ पर पहले से इसमें टिक किया हुआ है। लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 9 हमारे पास क्या है। प्रॉब्लम 9 में हमारे पास क्या है कि 10 मीटर पर सेकंड से हम इसे क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, राइट। ए बी को हिट कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और इलास्टिक कोलिजन है, दोनों का मास सेम है, तो बी कितना हाइट ऊपर जाएगा। हमें मालूम है कि अगर इलास्टिक कोलिजन है तो मासेस सेम है, तो क्या होता है कि इसमें वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। तो आफ्टर कोलिजन ए की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, आफ्टर कोलिजन ए की वेलोसिटी 0 हो जाएगी और बी की वेलोसिटी 10 हो जाएगी। तो बी की वेलोसिटी अगर 10 है तो कितना हाइट ऊपर जाएगा, बी इस तरह कुछ ऊपर जाएगा, सपोज इस हाइट तक जा रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से हम लोग इजिली लिख सकते हैं एच की जगह वी स्क्वायर बाई 2g, जो कि आई थिंक 100/20 इज इक्वल टू 5 आएगा। तो एकदम सही ऑप्शन फर्स्ट मार्क किया हुआ है, बहुत अच्छा। लेट्स सी प्रॉब्लम 10th हमसे क्या कह रहा है। प्रॉब्लम 10th है आइडियल गैस पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैज डिग्री ऑफ ओके 3 ट्रांसलेशनल है, 3 रोटेशनल है एंड f वाइब्रेशनल मोड्स है, फाइन। तो 3 ट्रांसलेशनल्स हैं, अगर 3 रोटेशनल है, f vibrational mode है, we know that one vibrational mode will create 2 degrees of freedom, so f vibrational mode will create 2f degrees of freedom, right. So this is our total degree of freedom here, so total degree of freedom हो जाएगा 6 plus 2f, फाइन। और ये जो इक्वल होता है, अब हमसे जो cp by cv का रेशियो हमको दे दिया और हमसे f पूछ रहा होगा, तो cp by cv जो कि ऑलरेडी होता है गामा, ये और ये 1 plus 2 by f होता है, ये ऑलरेडी हमें गिवन है 8/7। तो 1 प्लस 2/f, f की जगह 6 प्लस 2f पुट कर दें और इधर 8/7 हो जाएगा। 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से ले सकते हैं 2/6 प्लस 2f इज इक्वल टू 1/7। सो 14 इज इक्वल टू 6 प्लस 7 2f। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2f इज इक्वल टू 8 और f इज इक्वल टू 4। तो f इज इक्वल टू 4 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन 3 करेक्ट। लेट्स सी प्रॉब्लम 11th। विस्कोसिटी लिक्विड टर्मिनल वेलोसिटी, ओके सो टर्मिनल वेलोसिटी की बात है 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी बाई ईटा, राइट। सेम रेडियस है, डेंसिटीज डिफरेंट है, और ध्यान देना है कि यहाँ पे स्फेरिकल बॉल की डेंसिटी रो दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है। सो जो फॉर्मूला मैंने याद करके रखा है रो माइनस सिग्मा, उसमें मैं रो बॉल की डेंसिटी लेता हूँ, इन्होंने सिग्मा बोला है, तो हमारे फॉर्मूले में रो माइनस सिग्मा हो जाता है, इनके फॉर्मूले में सिग्मा माइनस रो हो जाएगा। और फिर हमें ग्राफ बनाना है बेसिकली, ठीक है, मैथमेटिक्स का ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें एप्लीकेशन है। सो v का फॉर्मूला होता है 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g बाई ईटा। और क्योंकि ये लोग पेपर में दे आर कंसिडरिंग
sigma minus rho, right? Because they have given the density of ball as sigma, g by eta. So v proportional to sigma minus rho, correct? But they are asking graph between v and sigma versus rho. So what we'll do, we will take rho common from here. It will become sigma by rho minus 1. Okay. Now in all the graph we have 0.1 marked here. If you see 0.1, so if you think if sigma by rho is 1, so v will become 0 by the graph equation. You can see by this equation, right? If sigma by rho is 1, so v will become 0. So option third will be correct. Here when sigma by rho is 1, then v is 0. I hope it's clear to everyone. Now in 12th problem they are saying that solar system time period of revolution of planet tracing a circular orbit r is proportional to, we all know t square proportional to r cube, so t proportional to r to the power 3 by 2. Very easy. Option fourth will be correct here. अब देखो 13th प्रॉब्लम क्या कह रहा है, इसमें हमसे कह रहा है कि सॉलिड स्फीयर है, बड़ा वाला है ए, छोटा वाला है बी, है ना। और ऑब्वियस सी बात है, बड़े वाले का मास कैपिटल एम है, छोटे का मास स्मॉल एम है, बड़े का रेडियस कैपिटल आर है, छोटे का स्मॉल आर है, दोनों को ज्वाइन कर दिया गया। हमसे बोल रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट वर्टिकल एक्सिस पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए इज आई ए। इस पूरे सिस्टम का इस सेंटर के अबाउट आई ए, तो सबसे पहले एक बार हम लोग आई ए जरा निकालने का कोशिश करते हैं। तो आई ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑब्वियस सी बात है, ये ए के लिए हो जाएगा 2/5 कैपिटल एम कैपिटल आर स्क्वायर, और बी के लिए हो जाएगा 2/5 स्मॉल एम स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2/5 स्मॉल एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा हमारे पास आई ए। सेम ऐसे अगर हमें आई बी फाइंड करना है तो हम लोग आई बी भी निकाल सकते हैं। आई बी हमारा बी के सेंटर के अबाउट है, तो आई बी हो जाएगा 2/5 स्मॉल एम स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2/5 कैपिटल एम कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2/5 कैपिटल एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर। अब हमसे इसमें पूछ रहे कि आई ए माइनस आई बी क्या होगा। तो अगर आप आई ए माइनस आई बी करोगे, ध्यान से देखो, तो आई थिंक ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग 2/5 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम बचेगा। तो ऐसा है हमारे पास प्रोपोर्शनल का तो केस इसमें है, और हमसे क्या पूछ रहा है, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर। तो हमारे पास ऑप्शन 4 आ रहा है, राइट। आई थिंक यहाँ पे 2/5 मुझे नहीं लगाना था, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम में 2/5 नहीं लगाना है यहाँ पर, तो ऑप्शन 4 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इस बच्चे ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम 14 देखते हैं। क्यू वैल्यू पूछा है हमसे बाइंडिंग एनर्जी का। बेसिकली प्रॉब्लम इजी होता है, सबसे पहले मास डिफेक्ट निकाल लो। तो हमको हीलियम 4He का मास दे दिया है 4.003, राइट, एंड थोरियम का भी हमको दे दिया है, यूरेनियम का दे दिया है। तो मास डिफेक्ट निकाल लेते हैं 238.050, और अगर आप इनको ऐड करोगे तो इधर क्या आ जाएगा, 3 ये हो जाना 6, ये रहना है 4, ये रहना 0 पॉइंट, और ये हो जाना 44823, करेक्ट। तो आई थिंक 0.004 आ जाएगा, और फिर इसको 931.5 से अगर आपको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका टिपिकल हो रहा है। टिपिकल तो खैर कैलकुलेशन नहीं है ऐसा कुछ इसमें। तो 5 4 5 से 20 हो जाएगा ना, 1 4 देखो 4 5 से 20 कैरी आना 2, 4 1 से 4, 2 प्लस 2 6, तो लास्ट में 6 आना चाहिए। अब वापस से 6 वाले दो ऑप्शन है, तो 4 3 से 12, एक बार कर ही देते हैं चलो। 4 5 से 20 कैरी आ गया 2, 4 1 से 4, 2 6 कैरी आ गया कुछ नहीं कैरी, 4 3 से 12 कैरी आ गया 1, 4 9 से 36 37, 3720, ऑप्शन थर्ड आना चाहिए। वेरी गुड। 15th में हमसे क्या बोला है, बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है हमको। 15th में हमसे बोल रहा है कि एक फिक्स यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग स्फीयर है, रेडियस कैपिटल आर है, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू, इंसुलेटिंग स्फीयर, इस बात को हमको ध्यान रखना है, इट्स इंसुलेटिंग स्फीयर, टोटल चार्ज है प्लस क्यू, पॉइंट चार्ज माइनस क्यू है,
इसको रिलीज किया गया रेस्ट से 3r डिस्टेंस से। ओके, रिलीज किया गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, 3r डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। कह रहे हैं सरफेस पे आएगा तो स्पीड बताना है, तो इजी है। सबसे पहले अगर आप ये सोचो कि 3r डिस्टेंस पर है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, q इंटू वी, और माइनस क्यू है बेसिकली इंटू वी, और वी कितना लिखेंगे, के कैपिटल क्यू बाई 3r, राइट। और यहाँ पर काइनेटिक तो 0 है, सरफेस पे इसके पास पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस क्यू के क्यू बाई कैपिटल आर होगा। और काइनेटिक हमको नहीं मालूम, तो काइनेटिक तो हम लोग निकाल सकते हैं, एनर्जी कंजर्व कर लें, तो आई थिंक काइनेटिक आ जाएगा हमारे पास माइनस के क्यू 1/3r प्लस 1/r, करेक्ट। यहाँ से काइनेटिक आ जाएगा माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1/3r प्लस 1/r, 4/3r। और वापस से काइनेटिक की जगह हाफ एम वी स्क्वायर लिखेंगे, तो हाफ एम वी स्क्वायर ना, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू -4 क्यू, और फिर हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 12 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो बेसिकली 12 से तो 6 हो जाएगा, वापस से 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 6 हो रहा है ना। हाँ, सो ये 2/3 वाला ऑप्शन हमारा बन रहा है यहाँ पर, तो आई थिंक ऑप्शन 4 आ रहा है मेरा, तो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। 2/3 जो मेरे पास, एक सेकंड, इसका हम लोग एक बार आंसर रीचेक कर ले रहे हैं। जब 3r पर है तो के क्यू बाई 3r हमने लिखा है, राइट, माइनस के क्यू बाई 3r, ओके। और वापस से हम आ गए कहाँ पर, सरफेस पर, तो माइनस के क्यू बाई आर कर दिया। सो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल करना था, राइट राइट राइट। तो थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर आई थिंक हो गया है, मैं इस पार्ट को दोबारा एक बार सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो, इनिशियल काइनेटिक 0 है, इनिशियल पोटेंशियल माइनस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई 3r, फाइनल काइनेटिक नहीं मालूम, फाइनल पोटेंशियल माइनस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई r। अब जो काइनेटिक आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू 1/3r, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो एक काम कर रहे हैं हम लोग, कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा मुझे साइन को लेके, इसको साइन नहीं कॉमन ले रहा, कि स्मॉल क्यू -1/3r प्लस 1/r, राइट। अभी अच्छा है देखो, तो अब काइनेटिक जो हाफ एम वी स्क्वायर है, और यहाँ से के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कैपिटल क्यू, और ये हो जाएगा 2 बाई -1/3 प्लस 1/, हाँ, हो जाएगा 2/3, राइट। अभी एकदम सही है। सो ये 2 से यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/3 बच रहा है बेसिकली हमारे पास। हाँ, ये तो यहाँ से v जो भी आएगा, क्योंकि देखो यहाँ से 2 से इसको 4 गया, 2 टाइम्स हो गया, बाद में ये 2 ने इसको कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 आ रहा है। अच्छा, अब देखो ये तो 3 तो 1 में भी है, सिर्फ 3, राइट, हाँ। और तो ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा, क्योंकि सिर्फ ऑप्शन 1 ही है जिसमें डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 है। तो यहाँ से स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई 3 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और m आ जाएगा डिवीजन में। ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देना था वहां पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम 16 देखते हैं। तो 16 में बेसिकली हमको दो रेजिस्टर्स गिवन है, और पहले का है आर नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, दूसरे का आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है। तो पहले का नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर समथिंग रहा होगा। अब कह रहा है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो आप ये सोचो, ये सीरीज में है, अगर आप इनका नेट रेजिस्टेंस निकालो आर नेट, तो ये आर नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी प्लस आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी करेंगे, तो यहाँ से आप आर नॉट अगर कॉमन ले लोगे तो 2r0 ही तो बचेगा, राइट, 2r0 बचेगा। और जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे रहे होंगे विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो उस केस में भी तो आर नेट आर नॉट प्लस आर नॉट 2r0 ही था। इसका मतलब जो फर्स्ट केस है उसमें तो करंट में कोई चेंज ही नहीं आएगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, तो फर्स्ट केस में आई ए रहेगा कांस्टेंट,
अगर आई ए कांस्टेंट है तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 तो अपने आप एलिमिनेट हो गए। अब जरा बी केस की बात करें तो बी में देखो दोनों लगे हैं पैरेलल पे, तो पैरेलल में तो हमारे पास जो भी फॉर्मूला बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ नीट का क्वेश्चन है ज्यादा, उसको एग्जैक्ट नहीं जाना है। आप ये सोचो, आप जब आप निकालोगे तो आर नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, बेसिकली R1 R2 करोगे, फिर देन आप करोगे आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी अपॉन आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ आप दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करोगे तो 2 आर नॉट आएगा। बट न्यूमरेटर यहाँ पर देखो आर नॉट, यहाँ पे माइनस टर्म आ रहा है, राइट? तो ये कुछ ऐसा बनेगा आर नॉट 1 माइनस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर अपॉन 2 आर नॉट। ये जो टर्म है, ये जो हमारा आर नॉट आ रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है ना, ये आर तो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर आर नेट डिक्रीज हो रहा है क्योंकि माइनस आ रहा है। अगर आर नेट डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा आई होगा वो तो इंक्रीज होगा। इसका मतलब फर्स्ट केस में तो आई कांस्टेंट है, बट सेकंड केस में आई इंक्रीज होगा, तो ऑप्शन थर्ड हो गया यहाँ पर इसका करेक्ट। मैं कुछ क्वेश्चंस और ऐड कर रहा हूँ, मैं बार बार करके इसमें 6 6 7 7 क्वेश्चंस ऐड कर रहा हूँ ऑल द टाइम, इसीलिए मुझे बीच में वीडियो पॉज करना पड़ रहा है। नाउ अब हम 17th प्रॉब्लम देखते हैं। सो लेट्स सी द 17th प्रॉब्लम। इसमें से क्या बोल रहे हैं, एक लूप है और लूप में हम जो हमारे पास ईएमएफ होता है वो होता है डी फाई बाई डी टी, राइट? माइनस साइन वगैरह ड्रॉप करते हैं, माइनस साइन इंटू डी फाई बाई डी टी, और फाई की जगह रखना है बी ए। सो बी तो हमारे पास कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, बट जो ए है वो ए नॉट 1 प्लस साइन टी हमसे बोला हुआ है, तो यहाँ से ई आ जाएगा हमारे पास बी ए नॉट कॉस, राइट? अब हमसे जो पावर का हमसे ग्राफ बनाना है, पावर होता है ई स्क्वायर बाई आर, बेसिकली बी स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी बाई आर। सो यहाँ पे पावर का जो टी के साथ ग्राफ बनाना है तो कॉस को फॉलो करेगा, तो अगर कॉस स्क्वायर को फॉलो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ग्राफ नंबर 4 सही होगा इसमें। अब 18th प्रॉब्लम क्या है हमारे पास यहाँ पर, तो फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों का एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मूव इन द सेम फ्री स्पेस, करे लीनियर मोमेंटम का रेशियो हमको बताना है। सो फोटोन का तो बहुत इजी है कि यहाँ पर ई बाई सी होता है और एनर्जी हमारे पास है 20, और सी तो हमको चलो बाद में पुट कर देंगे, वैसे 3 into 10⁸ लिख सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम तो हम लोग यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दे दिया, राइट? 20, तो एनर्जी के टर्म्स में तो अंडर रूट 2m के ही लिखना पड़ेगा, तो अंडर रूट 2 in the place of m we can write 9.1 into 10 power minus 31, in the place of k we can write 20, right? So it will become obviously, right? Yeah, 22 is a 40. Okay, so basically हमको यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि रेशियो पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन और फोटोन के वेवलेंथ का। तो अगर हम लोग पीई बाई पी एच करेंगे तो पीई तो यहाँ पर रहेगा अंडर रूट 2 इंटू 9.1 इंटू 10 to the power minus 31 इंटू 20, ये तो आ जाएगा हमारा पीई। भाई पीएच हमारा क्या आ जाएगा 20, और 3 into 10⁸ ऊपर चला जाएगा बेसिकली। तो देखो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो आपका जो आंसर आना है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो आपके पास इतने जो भी ऑप्शंस हैं, तो न्यूमरेटर में तो 29.1 और 3, तो 9.1 से आप 3 बाहर एक तरह से ले सकते हो, और 2 टू से 4 अगर करो तो 4 से 12, 12 इज 36/2। सारा इसमें वैल्यूज हमने सही पुट किया, अंडर रूट 2m के होता है, राइट? सो 2m की जगह m और k की जगह हमने 9.1 पुट कर दिया है, k की जगह 20 पुट कर दिया है यहाँ पर। 2m क्यू के ई हमको यहाँ पर पुट करना था बेसिकली, तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करना पड़ेगा 1.6 into 10⁻⁻19। सो फाइनल जिसमें आंसर निकल के आएगा, जो कि मैंने एक बार पहले निकाला हुआ है अभी, वो 225 आएगा। तो ये हमको ध्यान देना है कि इसको कैलकुलेट करके ऑप्शन फर्स्ट आना चाहिए 225। नाउ लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 19 हमारे पास क्या है। 19 में हमारे पास सिग्मा के और बी हमको गिवन है, तो सिग्मा हमारा क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, राइट? तो अब देखो अगर आपको इसका डायमेंशन याद नहीं है तो ठीक बात है, आप निकाल भी सकते हो, लेकिन टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है पावर क्या होता है, सिग्मा इंटू एरिया इंटू टी टू द पावर 4, वहां से आप सिग्मा का डायमेंशन निकाल सकते हो, तो ये होता है एम टी माइनस 3 के माइनस 4, राइट? इसी तरह जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन हमारे पास क्या रहता है, इसका डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 के माइनस 1, और
जो हमारे पास है व्हील्स डिस्प्लेसमेंट में व्हील्स कांस्टेंट है स्मॉल v, इसका डायमेंशन होता है l इंटू के। अब जो भी आपको इसमें बोला हुआ है, आप अगर उसके अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई करोगे, जो भी रिलेशन गिवन है, तुम्हारा आंसर निकल के आता है l टू द पावर -1 t टू द पावर -1 k टू द पावर -2। सो ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। 20 में देखो एक बार देखते हैं, बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है कि टू इनफाइनेटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स से ए एंड बी, राइट, दोनों में करंट आई और 2i है, सेम डायरेक्शन में करंट है, मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, इंसुलेटेड फ्लोर में है, वायर भी उसके h हाइट ऊपर है, ओके ओके। देखो इसमें बेसिकली क्या कि वायर ए राइज नहीं करना चाहिए ना, तो वायर को अगर आप वायर ए के बारे में सोचो तो उसको नीचे कौन सा फोर्स ले रहा है, mg, और m की जगह आप क्या लिख सकते हो, m की जगह आप लिख सकते हो ना लैम्डा इंटू एल, या लैम्डा एल जी, राइट। और इसको ऊपर कौन सा फोर्स बुला रहा है, ऊपर बुला रहा होगा म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2, I1 की जगह I, I2 की जगह 2i बाई R, R की जगह H इंटू L, L की जगह L, करेक्ट। अगर आप इसको इक्वेट करोगे तो वहां से आपको H का वैल्यू चाहिए ना, तो वहां से आपको आई थिंक H का वैल्यू आ जाएगा। तो H हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 म्यू नॉट I स्क्वायर, L से L कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 2 पाई देन लैम्डा जी, 2 से 2 कैंसिल कर दो, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई लैम्डा जी, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई लैम्डा जी। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होना चाहिए यहाँ से। तो इस तरह हम लोगों ने 20 प्रॉब्लम्स तक कर लिए, मैं और भी कुछ प्रॉब्लम्स इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। ओके, सो नाउ लेट्स सी द प्रॉब्लम नंबर 22। प्रॉब्लम 22 में हमसे क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पर बताना है ईएमएफ, राइट। थोड़ा सा इमेज ब्लर है तो मैं इसको आपको इसमें क्लियर कर दे रहा हूँ कि सारे जो इंडक्टर्स है वो एल हैं, और ये पॉइंट हमको ए बी ऐसा गिव, यहाँ पर ए है, ये पॉइंट बी है, ये ए है, ये बी है, और कह रहा है ए और बी के बीच में आप इक्विवेलेंट बेसिकली ईएमएफ बताना है, टोटल ईएमएफ का रेशियो हमको ऐड निकालना है। सो अगर आप सीरीज कनेक्शन देखो तो उसमें तो सिंपल है कि इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही इंडक्टर है। बट अगर सो ईपी में ये हो जाएगा, अगर पैरेलल की बात करेंगे तो यहाँ पे एल और एल एल बाई टू हो जाएगा इंटू डी आई बाई डी टी, राइट। तो यहाँ से आप रेशियो निकालोगे ईपी बाई क्यू का, तो आंसर आ जाएगा 2। इसका मतलब ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। इसी तरह 23rd में अगर आप ध्यान से देखो तो 23rd में हमसे क्या बोल रहा है कि 3 डायोड है। ये थोड़ा सा डायग्राम ब्लर है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है डायोड वो पूरी तरह से सर्किट से कनेक्टेड है, फॉरवर्ड बायस है। सो D1 हमारा फॉरवर्ड बायस है, D3 हमारा रिवर्स बायस है। बट जो D2 है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, इसका मतलब D2 तो ओपन है, तो D2 कनेक्ट ही नहीं सर्किट से, है ना, नॉट कनेक्टेड है। अब हमको ये बात मालूम है कि अगर फॉरवर्ड बायस है तो डिक्रीज होगा, राइट, डिप्लेशन रीजन डिक्रीज होगा, मतलब इसका W डिक्रीज होगा, रिवर्स में W इंक्रीज होगा, और D2 में सेम रहेगा क्योंकि कनेक्ट ही नहीं है। मतलब अगर आप इंक्रीज की बात करो तो सबसे ज्यादा W3 का होगा और सबसे कम W1 का होगा, और W2 वाला बीच में रहेगा। सो W3 W2 W1, ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखो हम लोग 24th क्वेश्चन देखते हैं। 24th में हमसे क्या कह रहा है, एनर्जी स्टोर्ड का रेशियो बताना यूपी और यू टोटल का। सो यूपी में अगर बात करें तो सारे कैपेसिटर आइडेंटिकल है, ऑब्वियस सी बात है, इसको V/2 पोटेंशियल मिलेगा, इसको भी V/2 मिलेगा, उसको पूरा पूरा V मिलेगा। तो अगर फर्स्ट की बात करें तो हाफ सी V स्क्वायर है, सी सबका सेम है, तो यहाँ पर अगर हम लोग सिर्फ यू पी की बात करें तो हाफ सी V स्क्वायर, सो V स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, बेसिकली सी V स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा, राइट। और अगर यू टोटल की बात करें तो यहाँ पे सी और सी पैरेलल में, सी सीरीज में, तो हो जाएगा ये C/2 C 3C/2, राइट। सो हाफ 3C/2 इंटू वी स्क्वायर, तो यहाँ से 3CV स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। अब अगर रेशियो निकाले यूपी बाई यू टोटल का, सो यहाँ से रेशियो हो जाएगा 1/8 इंटू 4/3, तो 1/6 रेशियो आना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन 2 आना चाहिए इसका करेक्ट। 25 में हमसे क्या बोला, थिन हॉरिजॉन्टल डिस्क रोटेट कर रही है, ओके। एंगुलर मोमेंटम हमको बताना, OB इक्वल टू 2 हमको दे दिया है। तो एक बात अगर हमको ये बात ध्यान हो आपको भाई, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो तो किसका, मतलब वो अगर आपका ये डिस्क रोटेट कर रहा है, राइट, डिस्क मूव नहीं कर रहा, सिर्फ रोटेट कर रहा है, तो आप किसी भी एक्सिस के अराउंड निकालो, किसी भी एक्सिस के अराउंड, जब तक आपका सेंटर ऑफ मास नहीं मूव कर रहा है तब तक एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता। इसका फॉर्मूला लिखा जाता था L इक्वल टू L अबाउट द सेंटर ऑफ मास
जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है, प्लस आर वेक्टर क्रॉस एम इंटू वी सेंटर ऑफ मास वेक्टर, राइट, ऐसे लिखते थे इसका फॉर्मूला। अब सेंटर ऑफ मास तो मूव ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एल कांस्टेंट रहेगा, तो इसका ऑप्शन 1 आना चाहिए। गॉट इट। 26 में देखो हमसे क्या बोल रहा है कि एक जीनर डायोड है, ब्रेकडाउन वोल्टेज -3 है, रिवर्स बायस है, इनपुट वोल्टेज -5। हाँ, तो जीनर है, -3 है, इनपुट -5, ओके फाइन। तो हमसे कर, तो देखो अगर यहाँ ये बेसिकली हमको 5 दे रहा है, इसको 3 जा रहा है, तो इसके अक्रॉस कितना जाएगा, 2 ही तो जाएगा, तो 2 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा, राइट, ऑप्शन 4। बाकी का पेज भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ। ओके, नाउ अब हम लोग 27 सॉल्व करते हैं। देखो बर्नौली इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। हमको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि प्रेशर डिफरेंस पी और क्यू के बीच का 15 है, राइट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया पी और क्यू का 40 और बेसिकली 20 है। हमसे कह रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर बताओ। तो अगर हम लोग ध्यान दें, पी पे 40 और क्यू पे 20 है, राइट, ये पी और ये क्यू है, तो 40 v1 इज इक्वल टू 20 v2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2v1 इज इक्वल टू v2, इतना हमको क्लियर हो गया। अब p1 माइनस p2 इज इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर कर देंगे, राइट। ये हमको गिवन है 15 इज इक्वल टू हाफ रो, हमको आई थिंक 1000 गिवन है, राइट। v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, सो बेसिकली v2 तो है और 2v1 है ना, तो यहाँ पे 3v1 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो आंसर है हमारा v1 स्क्वायर कितना जाएगा, 30/1000, बेसिकली 3/100, 30/1000 3/100 ना। हाँ, और फिर इधर 3 से 3 कैंसिल भी तो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा v1 आ जाएगा 1/10 मीटर पर सेकंड आएगा, राइट, 1/10 आएगा हमारे पास। अगर 1/10 आ रहा है तो हमसे क्या पूछा है, फ्लो ऑफ वाटर, तो हमसे बेसिकली क्यू इक्वल टू ए भी होता है। तो ए हमारे पास कितना है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर था ना, 40 अपॉन 10,000 इंटू वी वन कितना, 1/10। सो बेसिकली आई थिंक यूनिट का जो भी मसला है यहाँ पर, बट हमसे अच्छा हमसे सेंटीमीटर में ही पूछ रहा है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर 400 आ जाएगा। तो आंसर हमारा 400 होगा यहाँ से, इसका ऑप्शन 2 सही होना चाहिए इसका, राइट। यूनिट के चक्कर में हमको नहीं पढ़ना है, बस हमको ध्यान रखना है भाई ए पे हमारा एरिया कितना 40 है और वेलोसिटी हमारे पास कितना है 1/10 है, तो जो भी कन्वर्ट करेंगे आंसर तो 4 के टर्म्स में ही आना है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंने शायद यहाँ पे यूनिट को उतना ध्यान नहीं दिया, बट ऑप्शन 2 होना चाहिए। चलो 28 कर लेते हैं फटाफट। 28 में हमसे क्या बोला हुआ है, मास मूव अलोंग, ओके, हमको म्यू का फंक्शन दे दिया, म्यू नॉट अल्फा माइनस एक्स, राइट, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स, करेक्ट। अब हमको मालूम है कि भाई जो हमारे को यहाँ पर एल एट एक्स इक्वल टू एल हमारे पास जीरो है ना, तो एक्स इक्वल टू एल हम लोग क्या कर दें, म्यू अगर जीरो है तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है अल्फा की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट बाई एल। हमसे क्या पूछ रहा है, जो वर्क हमको बताना है एल लेंथ पे, तो वर्क का फॉर्मूला तो इंटीग्रल एफ डी एक्स होगा। एफ की जगह क्या हो जाएगा, म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स इंटू एन, एन की जगह लिख देंगे एम जी इंटू डी एक्स कर देंगे, और लिमिट पुट कर देंगे 0 से एल तक। और फिर अगर हम लोग से सॉल्व करें तो म्यू नॉट एम जी, तो आई थिंक म्यू यहाँ से हम लोग एम जी तो कांस्टेंट ले लेंगे बाहर, ये आ जाएगा म्यू नॉट एक्स माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई टू, राइट, और अल्फा म्यू नॉट बाई एल, सो म्यू नॉट बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू। और यहाँ पे जब लोग लिमिट 0 से एल पुट करेंगे तो ये आंसर जाएगा म्यू नॉट एल माइनस म्यू नॉट एल बाई टू, बेसिकली म्यू नॉट एल बाई टू आ जाएगा, सो एम जी म्यू नॉट एल बाई टू। सो वर्क आ रहा है हमारे पास एम जी म्यू नॉट एल बाई टू। अगर हम इसको कंपेयर करें तो ऑब्वियस सी बात है एन की वैल्यू निकल के आ रही है 1/2, करेक्ट, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका। 29th में अगर हम लोग बात करते हैं इसका, तो 29th में अगर आप ध्यान से देखो तो हमको क्या बोले, एक लाइट आ रही वेवलेंथ लैम्डा, इसका 3 सरफेसेस से पड़ रही है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इनका थ्रेशोल्ड है, और जो निकल रहा है इलेक्ट्रॉन उसका v1 v2 v3 स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया, तुमको रिलेशन बताना है। अब देखो अगर आप फर्स्ट वाले की बात करो तो ये जो फर्स्ट में तो लैम्डा जो आर आपके पास इंसिडेंट है वो तो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं होगा, तो v1 0 होना है, दोनों हट जाएंगे। दूसरा लैम्डा सेकेंड के केस में जो लैम्डा है वो थ्रेशोल्ड से कम है तो इमिट होगा, थर्ड में भी थ्रेशोल्ड से कम है इमिट होगा, बट थर्ड में थ्रेशोल्ड से बहुत ज्यादा कम है, राइट, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा वो ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, ज्यादा एनर्जी का होगा, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, करेक्ट। 30th में देखते हैं एक बार हम लोग,
तो 30th में हमको क्या बोला है, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इन रिवॉल्विंग इन, ओके हमको यहाँ पे वेलोसिटी दे दिया है और हमसे रेडियस पूछ रहा है, तो वेलोसिटी देके रेडियस पूछ रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हमें यहाँ पर इन्होंने दे दिया वेलोसिटी और हमसे पूछ रहे हैं रेडियस, तो हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर, एक तो शॉर्टकट से भी मैं जाना चाह रहा हूँ, बट अगर शॉर्टकट से नहीं भी जाए तो हम लोग लिख सकते हैं ना, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, राइट। और अगर हम लोग इसका यूज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग r से इस r को कैंसिल कर सकते हैं, m की वैल्यू पुट कर दें 9 इंटू 10⁻31, वी स्क्वायर करेंगे तो 25.6 इंटू 10⁻10 आ जाएगा, के 9 इंटू 10⁻9 होगा, ई स्क्वायर करेंगे तो 1.6 का होल स्क्वायर 2.56 हो जाएगा, इंटू 10⁻38 हो जाएगा, राइट, अपॉन r। तो एक बार यहाँ देख ले रहे हैं इसको, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 9 से 9 होना है कैंसिल, और ये भी टर्म कैंसिल होगा, तो कुल मिला के r तो यहाँ पे 1 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका सही होना चाहिए। एक सेकेंड, मेरा ऐप थोड़ा सा क्रैश कर रहा है। तो यहाँ पे r की वैल्यू आ जाएगी 1, तो ऑप्शन 2 इसका सही होगा। 31st में हमसे क्या बोल रहा है, सर्कुलर ट्रैक है, सो tan थीटा वी स्क्वायर बाई आर जी पुट करना है यहाँ पे। सो v हमको कितना गिवन है यहाँ पर 10, और 10 स्क्वायर 100 बाई r हमको कितना गिवन है यहाँ पर 50, और g कितना होता है 10। अब ये से बात है 1/5, ऑप्शन थर्ड इसका सही होगा। 32nd में हमसे क्या बोल रहा है, कि हमको बोल रहा है कि हीट सप्लाइड पूछा, तो साइक्लिक प्रोसेस ऑब्वियसली बात है डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, तो जो भी हीट होगा वर्क इक्वल होगा, तो वर्क मालूम कर लेते हैं, तो वर्क कितना हो जाएगा 300 माइनस 100, प्रेशर डिफरेंस आ गया, और हमारे पास वॉल्यूम कितना है बेसिकली 5 माइनस 2, सो 200 इंटू 3 बेसिकली 600, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो एक बार मैं और इस क्वेश्चन ऐड कर दे रहा हूँ। ओके, अब हम लोग 33rd देखते हैं। तो 33rd में देखो हमसे बोला कि पॉइंट ए से जो दो बॉल्स हैं वो एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, राइट। इसका मतलब इनिशियली इनका इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और फाइनली जब यहाँ पर मिलेंगे तो इनका फाइनल मोमेंटम भी तो जीरो ही होगा। तो इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम जीरो, ऐसा सिर्फ ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 34th में हमसे क्या बोल रहा है कि ये 30 सेंटीमीटर है और इसका जो फोकल लेंथ हमको गिवन है वो है हमारे पास +10, राइट। तो इसके लिए अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, सो 1/f यहाँ पे प्लस रखना पड़ेगा, 1/v माइनस 1/u, तो वन प्लस 1/30 हो जाएगा। यहाँ से 1/v सबसे पहले क्या निकल गया 1/10 माइनस 1/30 ना, तो यहाँ से v यहाँ से +15 निकल गएगा। अब जो +15 आ रहा है और उनके बीच की डिस्टेंस है हमको गिवन है 3, इसका मतलब ये सेकंड के लिए 12 का काम करेगा, तो 1/f, और हमारा सेकंड है कौन का, तो -10 होगा, 1/v माइनस 1/u। इस बार देखो u जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, राइट, पॉजिटिव 12, यहाँ से 1/v हमारे पास कितना आ जाएगा 1/12 माइनस 1/10, तो आई थिंक यहाँ से 60 आएगा आंसर, या -60 आएगा, राइट। -60 मतलब लेफ्ट में आ रहा है बेसिकली हमारे पास, लेफ्ट ऑफ द कॉन्केव लेंस, ऑप्शन 4 इसका सही होगा, राइट नहीं होगा। 35 की अगर हम लोग बात करें तो हमको क्या बोला हुआ है यहाँ पर, टू प्लैनेट्स आर टू, ओके, तो बेसिकली escape velocity है, मास सेम है, सिर्फ रेडियस चेंज हो रही है, तो escape velocity का फार्मूला v इज इक्वल 1/√r होता है, √2gm/r, राइट। सो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो v2/v1 क्या आ जाएगा √r1/r2, r1/r2 यहाँ से 1/2 आ जाएगा, तो ऑप्शन थर्ड इसका सही होगा। 36 की अगर बात करते हैं तो 36 में देखो हमको पूछा इनकरेक्ट ऑप्शन, तो अगर सबसे पहले आप इसका 36 में अगर आप सबसे पहले आप इसका वेव का स्पीड देख लो, तो स्पीड तो कितना हो जाएगा c/√μr होगा, एप्सिलॉन आर बेसिकली, तो √एप्सिलॉन आर तो √9, तो यहाँ से 10⁻8 निकल के आ जाएगा, राइट। तो स्पीड हमारे पास क्या आ रही है 10⁸ आ रही है बेसिकली, ओके। अब अगर स्पीड आ गया तो हमसे फिर अगर हमसे कोई पूछे कि इसका हमें चाहिए वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं v/f लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू v/f, और v है 10⁸, और फ्रीक्वेंसी f हमारे पास कितना है, f है हमारे पास यहाँ पर ओमेगा है 2.2 10⁻6, सो f बेसिकली 10⁻6 है, तो लैम्डा यहाँ से 100 निकल के आएगा, राइट। इन्होंने बोला है कि लैम्डा 300 है, तो ऑप्शन 4 इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपलोड कर देता हूँ।
ओके, अब हम लोग एक बार 37th प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो 37 में हमसे क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड। बट अगर ध्यान से देखो तो ये जो फंक्शन है ना, अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी प्लस गामा एक्स का जो फंक्शन का अल्फा अल्फा कितना है 1, सो टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 5। अगर v निकालोगे तो 2t माइनस 6 आ जाएगा। हमको मालूम है v जीरो हो जाएगा एट t इज इक्वल टू 3 पर, राइट। तो t इज इक्वल टू 3 पर v जीरो है, मतलब वहां से पार्टिकल रिटर्न करेगा। तो पहले आपको 0 से 3 का डिस्टेंस निकालना है, फिर आपको 3 से 6 का डिस्टेंस निकालना है। ऐसा करना पड़ेगा, राइट। सो जीरो पे तो जीरो पर ही, राइट, है ना। टी इज इक्वल टू जीरो पे एक्स जीरो पर है। टी इज इक्वल टू 3 पर ये कहाँ पर है, सो टी इज इक्वल टू 3 पर इसकी पोजीशन कितना आ जाएगा, अगर 3 पुट कर देंगे तो 9 प्लस 5 14, और 14 माइनस 18 बेसिकली। अगर हम लोग यहाँ पे टी इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे तो कितना आ रहा है पास, -4 आ रहा है, करेक्ट। सो जीरो से 3 में, अच्छा, और जीरो पर जीरो नहीं 5 है, जीरो पर 5 है, और इसके बाद -4 आ रहा है। मतलब ये 5 से -4 जा रहा है, इतना डिस्टेंस का मतलब 9 कवर कर रहा है ना। और फिर 6 पर है, कहाँ पर है, अगर t इज इक्वल टू 6 पे आप पुट करोगे तो आई थिंक कितना आएगा, 36 माइनस 5 आ रहा है। वापस से ये यहाँ जा रहा है, तो 9 प्लस 9 18 आ रहा है इसका टोटल डिस्टेंस। सो 18/6 आंसर आ जाएगा कितना, 3। सो इसका मतलब इसका जो एवरेज स्पीड आएगा वो तो 3 आना चाहिए यहाँ पर, करेक्ट। 1 38 में देखो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, जो हमारा फॉर्मूला अगर आपको ध्यान होगा, n प्रोपोर्शनल टू 1/sin4 थीटा/2 होता है, और इसका ग्राफ 1 बनता है। 39 की अगर बात करें तो फॉर साउंड वेव द नंबर ऑफ नोट्स फॉर फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ an ओपन एंडेड पाइप इज n एंड दैट ऑफ नाइन्थ हार्मोनिक ऑफ a सिंपल पाइप क्लोज। ओके, सो इसका आंसर 1 ही होगा, और सही लगाया। बेसिक फॉर्मूले से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, आई थिंक ये आपको मालूम होगा। 40th की बात करें तो हमसे क्या पूछा है इन्होंने, 40th में इन्होंने हमसे पूछा है इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड का हमारे पास, बेसिकली इसमें हम लोग क्या करेंगे, म्यू नॉट हो जाएगा सबसे पहले, तो उसके बाद पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। ओके, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें, अगर आपको ध्यान हो तो बेसिक फॉर्मूला था तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, करेक्ट। तो म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट ही रहेगा, कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ए की जगह पाई आर स्क्वायर और फिर एल लिख सकते हैं। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच करे इसमें, म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर एल आर स्क्वायर, राइट। ऑप्शन 3 इसमें मैच कर रहा है, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, करेक्ट। 41st में हमसे क्या बोल रहा है कि करंट डिवाइड हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है एबीसी का रेजिस्टेंस हमको क्या बोला हुआ है, हाफ है, तो यहाँ पे डबल करंट जाएगा। अगर आई नॉट करंट आ रहा है तो यहाँ 2I0/3 आएगा, और यहाँ I0/3 आएगा। इस हिसाब से अगर आप निकालोगे तो माइनस हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 12 ऑप्शन बचेगा, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 42nd में हमसे क्या बोल रहा है कि हमको यहाँ पर स्फीयर का वॉल्यूम इंक्रीज निकालना है। तो ठीक है, v कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और फिर यहाँ से जब आप करोगे तो डेल्टा वी जब आप निकालेंगे यहाँ पर, तो हम लोग क्या इसको ले सकते हैं, डेल्टा वी बाई वी लिख सकते हैं, राइट। तो अगर हम इसको डेल्टा वी बाई वी लिखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं इसको, सो डेल्टा वी बाई वी कितना हो जाएगा, 4/3 पाई डेल्टा आर बाई आर इंटू 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात से 3 से 3 कैंसिल करेंगे, और फिर हम लोग यहाँ पर 4/3 बेसिकली 4 पाई डेल्टा आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं, राइट। सो आई थिंक ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर, वापस से फर्स्ट ऑप्शन ही बनेगा, करेक्ट। इसका सही लगाया हुआ इन्होंने। और फिर 43rd की अगर बात करें यहाँ पर, तो 43rd में देखो हमसे क्या बोला हुआ है, 1 MST इज इक्वल टू 1 mm। ओके, 1 MST कितना है, 1 mm है। और 1 भी ओके, और हमसे क्या बोला है, नंबर ऑफ डिवीजन 1 is 10। ओके, 1 MSD इज इक्वल टू 10 VSD बोला है, राइट। तो लीस्ट काउंट हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 माइनस बेसिकली 1 MST माइनस 1 VST होता है, 1 MST माइनस 1 VST। सो 1 MST तो हमारे पास 1 mm है, माइनस 1 VST पुट करेंगे तो 0.1 MST कर देंगे। तो यहाँ से लीस्ट काउंट तो 0.9 MST 0.9 mm आ जाएगा। तो और दूसरी बात हमको यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि
दूसरी बात हमको यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि यहाँ पे 4-0 मैच कर रहा है ना, तो देखो अगर 4-0 मैच कर रहा है और ये सब करने की हालांकि इसमें ज्यादा जरूरत भी नहीं है, और हमसे बोला है कि 4-0 मैच कर रहा है और ये लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये लेफ्ट जीरो में शिफ्ट हो रहा है, तो निगेटिव जीरो एरर है ना, तो इसको ऐड करना पड़ेगा, राइट। सो 1.04 ऑप्शन हो जाएगा ऐड करने के बाद। मैं बाकी के दो और इसमें ऐड कर दे रहा हूँ क्वेश्चंस। ओके, तो अब हम लोग लास्ट के दो क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। लास्ट में हमारे पास 44th प्रॉब्लम में हमसे क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो ओ है हमारा, वो यहाँ सेकंड मीडियम में रखा हुआ है, उसके ऊपर एयर है 1.25 1.5 है। एक बार आप उसको ऊपर से देख रहे हो, एक बार नीचे से देख रहे हो ना, तो हमारे पास H1 माइनस H2 का हमको डिफरेंस पूछा है। तो देखो जब आप इसको ऊपर से देख रहे हो तो H1 क्या आ जाएगा, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी। रियल रियल डिस्टेंस हमारे पास क्या 2.5 है, इनटू ऑब्जर्वर अपॉन ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर का 1 है, ऑब्जेक्ट का 1.25, यहाँ से 2 सेंटीमीटर आएगा। जब आप इसको आर मीडियम से देख रहे हो तो H2 का जगह 2.5 इंटू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का 1.5 है, ऑब्जेक्ट का 1.25, यहाँ से 3 आएगा। तो H2 माइनस H1 करोगे तो वहां से तो आंसर हमारा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन 4। 45 में देखते हैं एक बार, तो ध्यान से देखो, हमसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, ये पीवाईक्यू है आई थिंक जेई एग्जाम का। तो ये सी और बी पॉइंट्स का इक्वी डिस्टेंस है, राइट, सेम डिस्टेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे तो फील्ड सेम ही होना है, तो यही ऑप्शन सही होगा, या तो ये होगा। अब देखो यहाँ पे कैविटी के अंदर चार्ज रखा हुआ है, मतलब ये नॉन जीरो नहीं हो सकता, ये नॉन जीरो होगा, राइट, क्योंकि कैविटी के अंदर चार्ज प्लेस है ना, यहाँ पे हमको बोला है प्लेस इन साइड है कैविटी, तो ये जीरो नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन 4 होगा। तो इस तरह मैंने आपको पूरा पेपर सॉल्व कराने का कोशिश किया है। मैंने ऐसे सॉल्यूशन इसको ट्राई नहीं किया, अच्छे से सोचा है कि आपको मैं एक बार सॉल्व करवा दे रहा हूँ, ताकि जो बच्चे बाद में देखें उनको भी थोड़ा सा इफेक्ट रहे, इसका अच्छा फायदा मिले। ओके देन, थैंक्स अ लॉट।